डायबिटीज़ में ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट के ब्रेकफास्ट को फुलफ़िल करनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं, की पॉइंट्स क्या हैं जो आपको माइंड में रखने हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि उनको किस तरह से अपना ब्रेकफास्ट फॉलो करना है। लिक्विड डाइट अगर लेना चाहें उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। डायबिटीज़ जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो कि हमारी बॉडी में अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, ब्लड शुगर लेवल हमने मेंटेन नहीं रखा तो बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट को मेंटेन रखे। मेडिकेशन के साथ साथ केवल डाइट और एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो आपके ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करने में हेल्प कर सकती है। क्योंकि एक डायबिटिक पेशेंट्स के ब्रेकफास्ट की बात हम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट जो कि फर्स्ट मील ऑफ डे है बहुत हेल्दी होनी चाहिए। क्या चीज़ें हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के ब्रेकफास्ट में पूरी होनी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज़ उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होना चाहिए। नंबर 2, एनर्जी बूस्टर होना चाहिए। बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, बॉडी को जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके। नंबर 3, शुगर की मात्रा कम हो, लो शुगर हो। हार्ट हेल्थ को, नंबर 4, आपकी हार्ट हेल्थ को मजबूत रखे, अच्छा रखने में मदद करे। नंबर 5, आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल रहे, वज़न बढ़ाने वाला नाश्ता आप न लें। साथ साथ नंबर 6, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को वो बढ़ाए और आपको एनर्जी बूस्टिंग जो है इस तरह का ब्लड शुगर को कंट्रोल करे, इस तरह का नाश्ता आपको एक डायबिटिक पेशेंट्स को सर्व करना चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? नंबर 1, आप खा सकते हैं वेजिटेबल ओट्स, मूंग दाल चीला, पोहा, रवा इडली। कुछ केसेस में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप ऑमलेट प्रेफर कर सकते हैं, एग भुर्जी प्रेफर कर सकते हैं। साथ साथ आप चना चाट खा सकते हैं, डोसाज बहुत हेल्दी रह सकते हैं। मल्टीग्रेन पैनकेक्स आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। फाइबर रिच फूड आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप मेथी थेपला अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सैलड्स जो कि स्प्राउटेड सैलड्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल इडलीज़, साथ साथ आप साउथ इंडियन फूड को, उपमा या आप कहें इस तरह के खाने को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। पोहा हो गया, पोरेज हो गया, दलिया हो गया, बाजरा हो गया, इस तरह की चीज़ें को, बाजरे को आप रोटी के रूप में ले सकते हैं, खिचड़ी के रूप में ले सकते हैं। मल्टीग्रेन पैनकेक्स आप ले सकते हैं, मल्टीग्रेन चीला या डोसा भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेसन का चीला अपनी डाइट में ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं, नमकीन दलिया ले सकते हैं, बॉइल्ड दलिया ले सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। हेल्दी सैलड्स को आप शामिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सब्ज़ी प्रेफर करना चाहते हैं, सब्ज़ी के साथ जनरली आपको एडवाइस किया जाता है कि आप रोटी लें, रागी इडली ले सकते हैं। साथ साथ आप इस तरह का मल्टी वेजिटेबल चीज़ें भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए? तो आपको अवॉइड करना चाहिए हैवीली फ्राइड फूड, ऐसा खाना जिसमें मीठे की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। घी, तेल, तली हुई चीज़ें आपको अपनी डाइट से दूर रखनी है। क्या की पॉइंट्स हैं जो आपको ब्रेकफास्ट लेते समय माइंड में रखने हैं? ऐसी क्या स्मार्ट टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपको फुलनेस भी मिलेगी? नंबर 1, प्लेट को बैलेंस कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें प्रॉपर मात्रा में कार्ब्स, प्रोटीन्स, हेल्दी फाइबर, सैचुरेटेड फैट्स ना हो, अनसैचुरेटेड फैट्स हों, हेल्दी फैट्स हों। नंबर 2, पोर्शन साइज़। बहुत सारा खाना एक बार में खाने की जगह अगर आप छोटी छोटी मील्स, छोटे छोटे पोर्शंस में खाएंगे वो आपको बहुत तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है। लिमिट शुगर, डायरेक्ट शुगर इनटेक, इनडायरेक्ट शुगर इनटेक
दोनों को आपको लिमिट करना है, कम से कम शुगर लेनी है क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ रही है। साथ साथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने पे फोकस करें। ऐसा खाना जो ब्लड में ग्लूकोज को स्लोली रिलीज़ करता है, धीरे धीरे, ताकि ब्लड ग्लूकोज का स्पाइक आपको देखने में ना मिले। साथ साथ आपको ये भी माइंड में रखना है कि आप फाइबर रिच खाना खाएं, ऐसा खाना जो आपको फुल फाइबर प्रोवाइड करे। इस तरह की डाइट, इस तरह की टिप्स आपको अपने माइंड में रखनी है। जहाँ तक लिक्विड ड्रिंक्स की बात है, कुछ लोग नाश्ते के साथ लिक्विड लेना भी प्रेफर करते हैं, कुछ लोग नाश्ते से पहले लिक्विड लेना प्रेफर करते हैं। तो डायबिटीज़ में आपको सबसे पहले तो हाइड्रेटेड रहना है, पानी की मात्रा भरपूर लेनी है। दिन भर आपको डिहाइड्रेशन से बचाए रखने के लिए पानी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ ग्रीन टीज़ हैं जो आपके लिए हेल्दी ऑप्शंस हो सकती हैं। आप ग्रीन टीज़ को अपनी डाइट में विदाउट शुगर ऐड कर सकते हैं। साथ साथ बटर मिल्क आप ज़रूर ले सकते हैं। लो फैट मिल्क आपको एडवाइजेबल होता है। इसके अलावा आप कोकोनट वाटर, जिसको हम नारियल पानी कहते हैं, वो ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। साथ साथ कुकुम्बर ड्रिंक, जो कि खीरे का जूस है, वो ले सकते हैं, स्पिनच जूस ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में आप एक हेल्दी मील लेने के साथ साथ अच्छे फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको इम्पॉर्टेंट हेल्थ के साथ साथ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहते हैं। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।